आज ब्रज क्षेत्र की पावन धरा होडल की इस नगरी में पधारे सभी स्वजातियों को वंदन अभिनंदन करने से पूर्व आग्रह करूंगा कि आप काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन मेरे रात एक बार राधा रानी की इस आराध्य जो है हमारी ब्रज की, उसके नाम का एक जोर का जयकारा लगाए कि ऊर्जा हमारे अंदर भी वापस आए। एक बार बोलिए राधा रानी की, राधे राधे। तो साथियों, आप दूर दराज से यहाँ पधारे, आपका वंदन अभिनंदन आभार। आपकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं, क्यों कि हम तो आपकी किताब का एक छोटा सा पन्ना है, और जब सामने पूरा ग्रंथ रखा हो तो एक पन्ने को पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन व्यवस्था है, आवश्यकता है, इसलिए आपके बीच में खड़ा होना पड़ा और अपनी पीड़ा को आपके बीच तक पहुंचाने के लिए आपको भी कष्ट देना पड़ा, और शायद छोटा सा एक कष्ट का अंश हमें भी सहना पड़ा है। जो बाहर प्रांगण में हमारे साथी बैठे हैं, उनसे मेरी करबद्ध विनती है कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो कृपया हॉल में आ जाएं, और जिस उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ संगठित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उसका संकल्प लेकर घर प्रस्थान करें। साथियों, मंच पर विराजित शक्ति स्वरूपा जया किशोरी जी के सानिध्य में बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज दीदी के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला। नाम कई दिनों से, कई सालों से सुन रहे थे। मंच पर आसीन सभी हमारे बुजुर्ग, सम्मानित सहपाठी और हॉल में विराजित सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम अभिवादन। आप सभी ने सबके स्वागत में तालियां बजाई। एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे, एक बार जोरदार तालियां आप अपने आप के लिए बजाइए। वंदनीय और पूजनीय आप हैं। यहां जो बोल रहे वो वक्ता थे, आप श्रोता हैं। श्रोता वक्ता से कई लाख गुना ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो समझता है कि किसकी बात को सुनना है और किसकी बात को नकारना है। तो यहाँ जो बोलने वाले लोग थे, उनके तो भाव थे, लेकिन भावों में कितना बंधना है ये आपका काम है। हम अपनी बात कह रहे हैं अपने विवेक से, लेकिन आप हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा बुद्धिमान हैं कि आप ये तय कर सकते हो कि हमारी किस बात में कितनी तय तक, कितनी जिम्मेदारी और गंभीरता है, और कितना आपको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप श्रोता की तरह श्रवण न करें, उसका अध्ययन भी करें, और यहाँ से जब जाएं तो एक निष्कर्ष लेकर जाएं कि राठौर युवा संघर्ष मंच भारत को आपको यहाँ बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और होडल में आज हम खड़े हैं, या खड़े होने की साथियों आवश्यकता क्यों हमें आन पड़ी। राठौर युवा संघर्ष मंच भारत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक परिवार का नाम है। जो व्यक्ति इस परिवार से जुड़ गया उसका भी नाम राठौर युवा संघर्ष मंच भारत परिवार के साथ जुड़ जाता है, और उसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति के बराबर गिना जाता है। आज आप जो मंच देख रहे हैं, हमें खुशी होती है और आपको भी खुशी होना चाहिए कि ये मंच आज पूर्णतः राठौर समाज के लिए समर्पित मंच है। इस पर बैठने वाले भी राठौर समाज के लोग हैं, सुनने वाले भी राठौर समाज के लोग हैं, जय जयकार करने वाले भी राठौर हैं, और जय जयकार कराने वाले भी राठौर समाज के लोग हैं। अब तक जो पूर्व में कार्यक्रम होते रहते थे हमारे संगठनों के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा, उनमें हमारे समाज के कार्यक्रमों में कोई मुख्य अतिथि रहता था, चाहे वो स्थानीय पार्षद होता था, सांसद, मंत्री या विधायक होता था। लेकिन हमने उसमें सुधार किया आप लोगों के सुझाव और विचारों से कि यदि हमें राठौर समाज की बात करनी है, राठौर परिवार की बात करनी है, तो क्यों ना राठौरों को बीच में की जाए। हम दूसरे लोगों की जय जयकार क्यों करें, हम अपने परिवार की बात करें और अपने परिवार की जय जयकार करें। तो साथियों, सबसे पहला जो संकल्प आपके बीच में फलीभूत दिख रहा है आज होडल में, या जहाँ भी युवा संघर्ष मंच भारत के जो कार्यक्रम होते हैं,
वो राजनीतिक रहित कार्यक्रम होते हैं। समाज का कार्यक्रम समाज के लिए समर्पित कार्यक्रम होता है। दूसरा, इस संघर्ष के माध्यम से हम भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर आपकी भाषा, शैली, आवश्यकता और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम समझ लें तब एक दूसरे को समझाएं और एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे सभी साथियों ने, सभी सम्मानित नेतागण, प्रबुद्धजीवी लोगों ने कहा कि राठौर समाज को संगठन की आवश्यकता है, संगठित होना चाहिए। तेलिक समाज, साहू समाज, गुप्ता समाज, घांची समाज, मोदी समाज सब एक ही है और इस बात से सब सहमत भी हैं। जब संगठन की आवश्यकता है और हम एक ही हैं और हमारे कई संगठन भी काम कर रहे हैं, फिर आज तक हमारा कोई मजबूत संगठन क्यों बन के नहीं उभरा, ये प्रश्न आपसे पूछने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। कोई पैरोकार बनकर नहीं आए, ना हमारे पास कोई जादू का डंडा है कि हम होटल में घुमाएं और यहाँ के राठौर समाज की समस्या दूर हो जाएं। यदि आप समस्याओं से लड़ना चाहते हो, वास्तव में हक अधिकार पाना चाहते हो और अपनी संतानों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ एक साथ स्वाभिमान से जीना चाहते हो, तो आपको अपने खोए हुए आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। दिलीप राठौर अपने घर चले जाएंगे और आप भी अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आपके मन में जो छोटा सा समाज, संगठन और स्वाभिमान और आवश्यकता को दीपक जो टिमटिमा रहा है ना, उसकी रोशनी बुझ न जाए। सीमित संसाधनों से आपको उसे बचा के रखना होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी शक्तियां आएंगी कि आपको दीपक को बुझाने का प्रयास करेंगी, आपको हताश करेंगी, आपको निराश करेंगी और आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से रोकने के लिए आपको डराएंगी, आपको धमकाएंगी और वो हर संभव प्रयास करेंगी जो उन्हें करना चाहिए। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भारत आज 21वीं सदी में जी रहा है, तो क्या भारत के नागरिक 18वीं सदी में जी सकते हैं साथियों? जब भारत देश आज 21वीं सदी में प्रवेश कर गया, हम लोग 18वीं सदी में क्यों जी रहे हैं? 3 सदी का फासला क्यों है? क्यों कि सिर्फ हम वक्ता हैं, हम श्रोता बनना नहीं चाहते। हम जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान करना नहीं चाहते। हम अपने लिए संगठन खड़ा करके विधायक, सांसद का टिकट पाना चाहते हैं, लेकिन समाज के जरूरतमंद लोगों के टिकट की लड़ाई के लिए वो संगठन सड़कों पर लड़ना नहीं चाहता। इसलिए छोटी सी पीड़ा और छोटे से कारण के साथ आज हम संगठित नहीं हो पाए। ये दिलीप राठौर अपने विधायक के टिकट की कुर्बानी दे और राठौर समाज के लिए अगर विधायकों के टिकट मांगना प्रारंभ कर दे तो 2, 4, 5 लोगों को टिकट मिलना आसान सा हो जाएगा। यदि यह व्यक्ति बावला सा होकर महत्वाकांक्षा में पढ़कर पूरे संगठन को दांव पे लगाकर अगर कहे कि साहब राठौर युवा संघर्ष मंच का दिलीप राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुझे विधायक का टिकट दे दो, तो न तो दिलीप राठौर को टिकट मिलेगा, न संगठन से जुड़े समाज के योग्य लोगों को टिकट मिलेगा। क्योंकि राजनीतिक प्लेटफार्म पर, संगठनों पर जो लोग बैठे हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। वो जानते हैं कि ये महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी हक के लिए नहीं, समाज की आवश्यकताओं के लिए नहीं, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए संगठन खड़ा किया गया है। और ना ही समाज के साथ संगठन है और ना ही संगठन के साथ समाज है। इसलिए ऐसे संगठन के मुखियाओं को ना तो टिकट मिलते हैं और ना ही उनके कहने पर हमारे समाज के लोगों को टिकट की बात कोई सुनता है। हो सकता है मेरी बात तीखी हो, कड़वी हो, या हो सकता है आपको आज अजीबो गरीब लगे, लेकिन यदि आपको संगठित होना है, अधिकार पाना है, स्वाभिमान से जीना है, तो साथियों बड़े खेद के साथ कह रहा हूं, लेने वाले मत बनिए, देने की चेष्टा अपने अंदर रखिए।
आपके दरवाजे पर कोई राठौर आता है तो उससे ये मत पूछिए कि आप कहाँ से आए। आप ये खुशी मनाइए कि वो राठौर आपके दरवाजे पर आया है, उसकी यथा योग्य सेवा करिए। सेवा का भाव भोजन खिलाना या उसको द्रव्य देना नहीं होता। सेवा का भाव उसकी आवश्यकता की पूर्ति होता है। अगर वो आया कि मेरी कोई थाने में नहीं सुन रहा तो उसके साथ जाके थाने में उसकी पैरवी करिए। अगर वो कहता है कि मेरे साथ मेरी संपत्ति पर किसी आदमी ने अतिक्रमण कर दिया है तो संगठित होके जितने भी लोग हैं आप संघर्ष करिए और उसकी संपत्ति को मुक्त कराने का प्रयास करिए। और जब आप खड़े हो जाएंगे तो निश्चित मानिए दूसरे गांव के भी लोग आएंगे, तीसरे गांव के, चौथे गांव के और पांचवें गांव के, और आप डटे रहे तो भारत में जहां तक भी राठौर आपको पहचानते हैं आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे और आपकी आवाज बुलंद होगी। ये सेवा का भाव पैदा करिए। यदि आपको लगता है कि हमारी संतानें सुखी रहें तो जिस तरह आपने उनके लिए दुकानें सजाई, सुंदर मकान बनाए, सुंदर गाड़ियां दिलाएं, सुंदर वस्त्र दिलाए, लेकिन एक बार आप विचार करिए कि उनकी रखवाली के लिए क्या आपने संगठन बनाया? संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में या तो हनुमान जी की पूछ होती है या जो जातियां संगठित है उनकी पूछ होती है। यदि आपने अपना संगठन नहीं बनाया तो आपके बेटों से वो कोई संपत्ति छीन लेगा। आप अगर यहाँ हैं तब भी रोएंगे, अगर स्वर्ग चले गए तो वहाँ से भी आंसू बहाएंगे कि इतनी सारी संपत्ति छोड़ी मैंने, न समाज में कहीं गया, न किसी को धेला दिया, न किसी को सुनी, लेकिन मेरे बेटे से संपत्ति छीन ली अमुक आदमी ने। लेकिन वो संपत्ति वापस नहीं करेंगे। वो निर्दयी लोग हैं, वो सिर्फ घाक लगा के बैठे हैं कि कमजोरों का शोषण करना उनकी राजनीतिक और आर्थिक वृद्धि का आधार है। हर एक गांव, नगर, कस्बे में ऐसे लोग रहते हैं जो ढूंढते हैं कि हमें कमजोर वर्ग, वो जाति नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि कमजोर व्यक्ति मिले और हम इसका शोषण करें। यदि आपको लगता है कि शोषण से अपनी संतानों की मुक्ति दिलानी है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। संगठन का उद्देश्य दिल्ली में रैलियां करना, भोपाल में रैलियां करना, चंडीगढ़, ताकत दिखाई जाती है मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सड़क जाम करके कि हम भी जिंदा हैं और हम भी इस देश, प्रदेश, जिले के नागरिक हैं। देखिए हम इतने रहते हैं, वो संख्या दिखा के शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ संगठित नहीं हो दिखते आप, ना ही संगठन सड़कों पे किए जाते और ना हो सकते। साथियों, यदि आपको संगठन करना है तो मूल जो संगठन के विषय हैं वो माइक से भी आपको नहीं बताए जा सकते। आने वाले समय में हमारे साथी जब आएंगे आपसे परिचय हो जाएगा। घरों में बैठकर, दुकानों में बैठकर संकल्प का जो मूल मंत्र है संगठन का, वो तो 1 वर्ष बाद हम शुरू करेंगे। अभी तो आदान प्रदान है विचारों का, आपसे परिचय हो रहा है, पता चल रहा है कि हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बहन कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। एक दूसरे जोड़ने जुड़ाने का काम है। ये संगठन निर्माण नहीं होगा इस हॉल में बैठकर, क्योंकि संगठन की जो बात है वो खुले में नहीं की जा सकती। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, कोई FIR करा देगा, कोई थाने में तलब कर लेगा, आपको, इनको या हमको। संगठन का निर्माण कांटों का ताज है, आइसक्रीम का गोला नहीं है कि चूस लोगे और गला ठंडा हो जाएगा। सर हथेली पर रखकर संगठन निर्माण के लिए निकला जाता है, पगड़ियां बांधकर नहीं निकल सकते संगठन निर्माण के लिए। संगठन निर्माण के जो कार्यवाह से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं वो साथी समझ लें कि ये मंच पर महिमा मंडन की लड़ाई नहीं है, ये कुर्बानी का कार्यवाह है। यदि अपने समाज को 21वीं सदी में लाना चाहते हो तो आपको सर फोड़ने के लिए डंडा रखना पड़ेगा जो आपके स्वाभिमान की रक्षा करे। हमें किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन हमारे साथ कोई अन्याय अत्याचार करे
तो हमें उस डंडे में झंडा नहीं लगाना है, उसको उल्टा करके उसके सर में लगा देना है कि हम भी राठौर हैं, हम किसी की जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे स्वाभिमान हक अधिकार से जो लड़ेगा हम उसको इस डंडे से जवाब देना जानते हैं। यदि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, तो निश्चित मानिए आपको किसी दिलीप राठौर की जरूरत नहीं होगी। अपने आप में आप इतने बलवान सामर्थ्यवान हैं कि आपके पीछे हम जैसे हजारों लोग आएंगे और कहेंगे कि बाबूजी मेरी समस्या है, मेरे गांव चलो और मेरे पीछे खड़े होइए। आप कहेंगे नहीं, ये राठौर कौम है। 4वीं सदी से लेके 21वीं सदी तक का इतिहास देखिए, हमारी जाति के नाम परिवर्तित होते गए, लेकिन हमारा इतिहास शौर्यशाली रहा है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि हम कौन हैं। क्यों नहीं कहेंगे? सभी चर्चा करते हैं कि हम कौन हैं। उसके लिए आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। जैसे विजय सिंह दत्ता जी कह रहे थे, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष दिल्ली राठौर समाज, कि हम दिल्ली आए थे। एक संक्षिप्त विवरण है सभी के लिए कि हम कौन थे, क्या हो गए। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ विचारें मिलकर सभी। क्या रोना, कोई आंसू पहुंचने नहीं आएगा। रोने वालों पर लोग हंसते हैं, और आप हिम्मत करके अपने आंसू पहुंचिए और अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए संगठन के माध्यम से राजनीति भी दिला सकते हो, स्वाभिमान भी दिला सकते हो, और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको भी मिटा सकते हो। प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरे बेटे और बेटी स्वाभिमान से जिए। जो यातनाएं मैंने झेली हैं वो मेरी संतान नहीं झेले। तो यहां बैठे लोग सब संतानवान हैं, सबके पुत्र पुत्री है। कि आपने अनुभव है कि आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा, और ये आप चाहते हो कि आपके बेटे बेटी भी झेलें, तो आप घर जाएं, भूल जाएं संगठन की बात। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आपको संगठन करना पड़ेगा, लेकिन एग्रीमेंट आपका बेटे से है, आपकी बेटी से है, आपका अपने आप से है कि अपनी लड़ाई लड़िए आप। और जब सभी लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ेंगे, तो उस दिन राठौर समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। प्रत्येक व्यक्ति बिना चुनाव लड़े पार्षद, संसद और विधायक होगा। क्यों? कि सोते हुए सपना देखना बड़े जुल्म और गुनाह की बात है। साथियों, सपना देखना है, खुली आंखों से देखिए। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो दीवानगी पैदा करिए, और संगठन बनाना है तो बुराई से मत डरिए। हलवा पूड़ी के चक्कर में, मंचमाला के चक्कर में और एक दिन की मजूरी के चक्कर में अगर आप संगठन से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है ऐसे राठौर समाज बंधुओं से कि अपना व्यापार करिए, समाज संगठन के चक्कर में अपने घर परिवार को परेशानी में मत डालिए। संगठन से जुड़ने वाले लोगों की कुटाई भी होती है, पिटाई भी होती है, और FIR भी होती है। या गुलदस्ते भी मिलेंगे तो कमर पे डंडे भी पड़ेंगे। भ्रम में मत आ जाना कि मंच पर स्वागत हो गया। ये लोग थाने बुलाएंगे, जो माला पहना रहे हैं, जब इन पर संकट आएगा तो कलेक्टरी में भी बुलाएंगे, और उस दिन नहीं आओगे तो फिर ये भला बुरा कहेंगे। इसलिए यदि आओ तो ईमानदारी से आओ कि माला भी हमारी और आपकी पीड़ा और परेशानी भी हमारी। यदि मौज लेने के लिए आए हो तो अपने घर पे रहो, संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये मौज का साधन नहीं है मंच, ये पीड़ा को एक दूसरे तक पहुंचाने का, आदान प्रदान का, विचारों का मंच है। हमारे जो बताया था मैंने पूर्व में भी कि संगठन निर्माण की श्रृंखला हमारी 1 वर्ष बाद शुरू होगी। अभी तो हम समझ रहे हैं कि आपकी भाषा क्या है, आपके भाव क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आप जुड़ेंगे कैसे। यह मत समझिए कि आप इतने लोग ऑर्डर आ गए तो संगठित हो गए। हम उत्साहित हो गए कि होडल में हम किशन राठौर जी को जानते थे, जितेंद्र जी राठौर को जानते थे,
2 लोगों के माध्यम से अगर हम 250 लोगों तक पहुंचे हैं तो हमने पहला पड़ाव पार किया है। आपके घरों तक, आपके फोनों तक पहुंचे। और जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, वहाँ तक भी आपकी बात, आपका स्थान, आपका क्षेत्र, आपकी पीड़ा को पहुंचाने का आदान प्रदान और प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि एक दिन खराब हुआ, वक्ताओं ने बकवास किया, तो अगली बार आप तैयारी करके आएं। ये मंच राठौरों का है, आप में से भी कोई वक्ता हो सकता है और हमसे बेहतर वक्ता हो सकता है। आप आएं, ये मंच अगली बार जहां भी लगेगा आपकी प्रतीक्षा करेगा और आपका सम्मान करेगा। सम्मान एक संकेत है, उपाधि नहीं है। जिनके सम्मान हो रहे हैं सबसे पहले तलाश इन्हीं की होगी, चाहे किसी भी सोफे पर बैठे हों। आपको कोई फोन नहीं लगाएगा क्योंकि नेता तो ये चिन्हित और आरक्षित हो गए ना। तो कुछ साथियों को लगता है कि मैं सम्मान से वंचित रह गया, तो आप परेशानी से बचें। अभी यदि हमें पहले सम्मान मिला है तो सर भी सबसे पहले हमारा ही फूटाएगा और बारी आई तो हमें ही फोड़ना पड़ेगा। थाने में सबसे पहले पेशी हम लोगों की होगी, क्योंकि हमने छुपना नहीं है ना आपसे। तो हम जो बात कह रहे हैं यदि वो बात सही है और वो पीड़ा आपकी है तो एक बार आपके जो चेहरे पर उदासी है उसे हटा के एक बार हाथ उठाकर और अपने आप से राधा रानी का जयकारा लगाएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी बात को सुन और समझ रहे हैं। तो आगे बात करें, वरना यहाँ जय राठौर जय दुर्गा दास करके हम भी अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोर से, आवाज नहीं आई। संघर्ष करो, दिलीप भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जो भी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अभी जो व्यूवर संख्या है वो हमारे टारगेट से कम है, तो अभी कार्यक्रम चल रहा है, कृपया उसे बढ़ाएं। हमारे होटल कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो इस कार्यक्रम को लगभग 20 लाख लोगों तक लाइव पहुंचाने का था और अभी उस संख्या में करीबन 2 लाख की कमी है। तो हमारी जो आईटी सेल की टीम है उससे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा कार्यक्रम शेष है तो अपने अंदर ऊर्जा भरें और इस कार्यक्रम को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। यहाँ हॉल में बैठे साथियों से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। आप सभी लोग जानते हैं हेलो, दूसरा माइक, हाँ मैं दूसरा ले लेता हूं। सभी लोग जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। बात आधुनिक भारत में लगभग सभी समाज बंधु लोग यह समझ चुके हैं कि समाज में संगठन में शक्ति होती है, लेकिन बावजूद उसके आज हम संगठन से वंचित हैं और संगठन की बात और संगठन की हताशा निराशा को लेकर आज यहाँ एकजुट हुए हैं। संगठित होने का मतलब ये नहीं है कि हम देश भर में संगठित हों। आप जहां पर भी हैं, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, वहीं पर संगठित होने का प्रयास करिए। हमारी इंतजा गुजारिश और प्रार्थना है कि संगठन का मतलब ये नहीं है कि हम 1000 लोग इकट्ठे होंगे तब संगठित होंगे। यदि आपके गांव में 4 परिवार हैं और संगठित होने की आवश्यकता है तो आपके मन में जो छोटे मोटे मनमुटाव हैं उन्हें भूलकर
आवश्यकता पर संगठित होने का प्रयास करिए। यही हमारा संकल्प और सपना है। हम 21वीं सदी में जीते हैं, लेकिन वंचित और शोषित हैं। अंत में आपके 10 मिनट और लेना चाहेंगे साथियों, प्रकाश डालना चाहेंगे आपकी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर। हम मुरैना से चलकर भारत के विभिन्न प्रांतों में ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? दूसरा, जब राठौर समाज में इतने संगठन हैं पहले से, तो ये एक नया संगठन राठौर युवा संघर्ष मंच भारत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 प्रश्न आपके मन में होंगे, और हमारे संगठन और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी दोनों में ही छिपा है। हम क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, हम क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। होडल के लोग मथुरा के लोगों से बड़े हैं, और मथुरा के लोग वृंदावन के लोगों से बड़े हैं, और वृंदावन के लोग अलीगढ़ के लोगों से बड़े हैं, और अलीगढ़ के लोग हाथरस के लोगों से बड़े हैं, और हाथरस के लोग इटावा, मैनपुरी, धौलपुर, जयपुर और अलीगढ़ के लोगों से बड़े हैं। हमारे समाज में कहीं कोई छोटा व्यक्ति नहीं, हम एक से एक शानदार बड़े हैं। हमारे जो स्थानीय संगठन हैं, हालत उनकी ये है कि वो एक जिले में से दूसरे जिले के जिलाध्यक्ष से बात नहीं करना चाहते। शर्त ये होती है कि आपके जिले में मैं आऊँगा तो मुझे मंच मिलेगा, तब तो मैं आऊँ, वरना मैं आपके कार्यक्रम में दुर्गादास जयंती या सम्मेलन में या धर्मशाला में नहीं आऊँगा। मेरी शर्त स्वीकार है, मेरी कमेटी को मंच मिलेगा, पगड़ी माला, तो मैं आऊँगा। और जब वो देने में असमर्थ होता है तो अगली बार जब वो कार्यक्रम करते हैं तो वो दूसरे जिले के लोगों को नहीं बुलाते। हम संगठित हैं, सभी जिलों में इकाइयां हैं, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। क्षत्रप का मतलब होता है सामंत हैं हम, और सामंतों के ऊपर होता है एक लघु राजा। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 22 राव, 26 राव, जितनी जिसकी रियासत होती थी वो उतना बड़ा राजा बन जाता था। तो हम अपना किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्रों में संगठन है और हम सभी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। हाथरस में हमें लेके जाए कौन? वहाँ के समाज से जुड़े कैसे? वहाँ की कोई विशेष खान पान की चीज़ हर जगह होती है, कहीं का पेड़ा मशहूर है, कहीं की रोटी, कहीं का भात, कहीं की दाल, लेकिन हमें खिलाए कौन वो पकवान? क्योंकि हम तो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते और एक दूसरे के बराबर में बैठना नहीं चाहते। तो हमने साथियों छोटे बनकर और अपने क्षेत्र को अपने घर रखा, और हमने ये बीड़ा उठाया राठौर युवा संघर्ष भारत के माध्यम से कि जितने भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको एक दूसरे से जोड़कर एक बड़ी रियासत खड़ी करने का प्रयास करेंगे कि जिसकी चमक और दमक में स्टेटों की राजधानी और देश की राजधानी भी देख जाए और कांप जाए कि यहाँ राठौर समाज का कारवा अब निकल रहा है। इसलिए हमने क्षेत्रीय संगठनों को आपस में जोड़ने के प्रयास के लिए अपनी ये संघर्ष यात्रा प्रारंभ की है। पहले के जो संगठन चल रहे हैं, कोई तैलिक के नाम पर है, कोई क्षत्रिय के नाम पर है, कोई मोदी के नाम पर है, कोई घांची के नाम पर है, कोई बंजारा के नाम पर है। हमने राठौर युवा संघर्ष मंच भारत में यह संकल्प लिया है कि जो व्यक्ति अपने आप को राठौर मानता है या राठौर से जुड़ी उपजाति मोदी, घाटी, बंजारा, साहू, तेली, तेलक, ठाट, सेठी, सेठर, चूड़ावत, राणावत, भदौरिया, सोलंकी, पमार, सुतार, राठ, रठार, जो भी मानता है वो इस संगठन का अधिकारी बन सकता है, पद अधिकारी बन सकता है, और ये मंच उसका स्वागत करता है कि आप आए और यहाँ खड़े होकर आवाज लगाइए एक सुर में कि हम भी भारत के निवासी हैं, हम भी मानव हैं, और बाबा अंबेडकर के संविधान के अनुसार हमें भी हमारी आज की जरूरत और मानव अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष का बीड़ा उठाया है। और न क्षेत्रीय क्षत्रप, न कोई तेली, न कोई घांची, न कोई छत्री,
न राठौर, हम सभी शोषित और पीड़ित हैं। अधिकार पाने के लिए आप शंखनाद करें। ये मंच आपका आह्वान और स्वागत दोनों एक साथ करता है। कई साथियों को पीड़ा होगी, अश्वत्थ होगा, अचंबा होगा कि राठौरों के मंच पर ये आह्वान, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तेली हूं। ये मंच किसी जाति का नहीं है, ये मंच हमारे वर्तमान की आवश्यकता का है। हम मानव हैं, भारत के नागरिक हैं। कब तक हम क्षेत्रीय छत्रों में बटे रहेंगे? ना मैं कोई क्षत्रिय मानता है, ना मैं कोई तेली स्वीकारने को तैयार है, ना मैं कोई मोदी मानने को तैयार है। हम अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लेके घूम रहे हैं, लेकिन सबका शोषण हो रहा है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया और राठौर युवा संघर्ष भारत के माध्यम से पूरी भारत की यात्रा पर निकले हैं। स्टेटों में जाके जितने भी प्रकार के राठौर हैं इस संगठन और मंच से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी आह्वान कर रहे हैं कि ये जो संगठन है, कोई ये नहीं सोचे एक सरनेम वाले लोगों का है, ये आपका संगठन है। आप आए, अपनी बात रखें और हमारी जो वर्तमान आवश्यकताएं, राजनीतिक भागीदारी, मजबूत संगठन निर्माण जो आप पर्चे के माध्यम से या बैनर के माध्यम से देख रहे हैं, शिक्षा एवं प्रशासनिक, आप कंफ्यूज होंगे। शिक्षा और प्रशासन के बारे में आपको बताता हूं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल को या कॉलेज खोलेंगे। हमारे संगठन का उद्देश्य जो अध्ययन करके निकल के आया कि हमारे बच्चे जो अपने बूते पर पढ़ जाते हैं और जब वो पेपर जाते हैं पीएससी, आईटी या उच्च संस्थानों में, एक एक डेढ़ नंबर से, आधा नंबर से उनके रिजल्ट खराब कर दिए जाते हैं और ओबीसी कोटे की सीटों को कोरलोक और सामान्य के कोटे से भर दिया जाता है राजनीतिक दबाव में। तो हम उन युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे जो शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षित होने के बाद जो उनका अधिकार है उससे वंचित हैं। इसलिए हमने जोड़ा है कि शिक्षा और प्रशासनिक, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उच्चों, निम्नों, मध्यों या चतुर्थ श्रेणी के हों, जो हमारे समुदाय के हैं, किसी भी सरनेम के साथ हों, वो नौकरी भी ऐसे कर रहे हैं डर डर के, उनका ऑफिसों में भी शोषण हो रहा है। हमारा संकल्प है कि आप संगठित होइए और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को ताकत दीजिए। वो सम्मान से जब नौकरी करेंगे तो आपकी भी छाती खोलकर मदद करेंगे। जो जिस विभाग में बैठा है वो छाती खोल के आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए संगठित होकर उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा है शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में संघर्ष के माध्यम से स्थान मुहैया कराना। यहाँ बुजुर्ग बहुत हैं, युवा कम है, जबकि कार्यक्रम की थीम है युवा संघर्ष मंच। 18 साल से 50 साल के लोग ऊर्जावान होते हैं, संघर्ष की क्षमता होती है। हम ये नहीं कह रहे कि बुजुर्गों को अब बिठाएंगे नहीं, सम्मान नहीं देंगे, बुलाएंगे नहीं। हमारी कोशिश है कि 4 डंडे खा सके, 400 गज भाग सके और न मिले तो एक दिन भूखा रह सके। ऐसे युवा यदि संघर्ष की पंक्ति में आगे आएंगे तो समाज का जल्दी उत्थान होगा, संगठित होगा समाज हमारा। इसलिए हमने युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का प्रयास किया है कि संगठन में आप आए, पदाधिकारी बने, क्रांतिकारी बने। पहली लड़ाई वैचारिक क्रांति को 1 साल तक धीरे धीरे पहुंचाएं। हमारे संगठन निर्माण की जो श्रृंखला है मूल रूप से 1 वर्ष बाद शुरू होगी। अभी हमारा परिचय, भाषा, व्यवस्था और एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझने का आदान प्रदान चल रहा है। हम 15-20 दिन में एक नए स्टेट में जाते हैं, जितने भी लोग आ जाते हैं उनसे जुड़ने का या उनके माध्यम से आगे पहुंचने का साथियों प्रयास कर रहे हैं। ये मंच आपका है, जरूरत आपकी है। यदि आपको लगता है कि हमें हुंकार भरनी चाहिए तो मुझे लगता है कि फिर आपको चुप नहीं रहना चाहिए। और यदि आपके मन में आता है कि वाकई ये जो बालक ने बात कही वो मेरे हित की कही,
तो आपके चेहरे पर आक्रोश अभी से आ जाना चाहिए। संगठन निर्माण की श्रृंखला में आपको जुड़ जाना चाहिए। आपका अनुभव, युवाओं का हौसला और ताकत जब दोनों एक साथ मिलेंगे, निश्चित मानिए राठौर समाज में चमत्कार हो जाएगा, और जो हम 70 साल में नहीं कर पाए वो महज 1 साल में हो जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सभी साथी? समय काफी हो गया, पीड़ा बहुत है, कहने के लिए भी बहुत है, लेकिन बचा के इसलिए रखा है कि बहुत जल्द आपके गांव में हमारा टूर होगा। जब खेत पर मिलें, खलिहान में मिलें, दुकान पर मिलें, वहीं बैठकर आपसे बात करने के लिए, आपकी स्थिति को समझने के लिए हमारे जो साथी हैं वो निकलेंगे। माध्यम तो बने आप कि हमें अलीगढ़ जाना है, एटा जाना है या किस गांव में जाना है। यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य आपसे परिचय लेना और परिचय देना था। असली लड़ाई आज नहीं है, आज के बाद शुरू होगी। मथुरा से लेकर दिल्ली तक आप कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज इतना पता चल गया कि भारत भर का राठौर देख रहा है कि कितने हैं और कितने हो सकते हैं। ये आपके लिए गर्व की बात है कि आप गुमनाम थे, लेकिन आज के बाद आपके गांव, आपका क्षेत्र और पूरा ब्रजमंडल राठौर की जय जयकार से गूंजेगा। यहाँ के अखबारों के माध्यम से, यहाँ के लोकल टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ब्रजमंडल गूंजेगा राठौरों की जय जयकार से। यह आपकी यश कीर्ति से, आपके बड़मपन से और आपके संगठन शक्ति के हौसले से। तो साथियों, अंत में एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर, जय जय राठौर। आवाज इतनी धीमी अपने लिए ही निकल रही है तो बाहर तक कैसे जाएगी? और कैसे हम शासन प्रशासन को बताएंगे कि हम किस लिए आए यहां? आप तो युवा साथी हैं, आंखों में लाल कतरे, भुजाएं फड़फड़ाना चाहिए। हम राठौर के बेटे हैं, ये होटल की सड़कों पर सुबह चर्चा होना चाहिए। एक दिन 4 घंटे भूखे रह लिए, मेरा 28 साल का जीवन यात्रा में निकल गया, लेकिन आक्रोश और जोश कम नहीं हुआ। इसलिए एक बार मेरे आह्वान पर अपने आप के लिए नारा लगाइए, जय जय राठौर, जय जय राठौर। गूंजे धरती और आकाश, गूंजे धरती और आकाश, गूंजे धरती और आकाश। बोलिए बांके बिहारी लाल की, ब्रजमंडल भूमि की, राठौर समाज की जय जय श्री राधे। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में थोड़ा सा समय और चाहिए। श्री सुरेंद्र जी राठौर, हेलो, श्री सुरेंद्र जी राठौर जो दिल्ली से पधारे हैं, आए और अपने संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हेलो, आदरणीय राठौर समाज बंधुओं, सादर प्रणाम। आज के अध्यक्ष महोदय माननीय हमारे दलीप जी, माननीय दद्दा विजय सिंह जी, माननीय सर्वेश जी, रणबीर जी, मोहन जी, समस्त राठौर बंधुओं जो मंच पर बैठे हुए, मान्यगढ़ और हमारी माननीय श्रीमती जो कथावाचक आरती जी, सबको सादर प्रणाम। अभी हमारे भाई दलीप जी आपको बता रहे थे कि राठौर एकता के
बारे में कि हमारा राठौर समाज संगठित कैसे होगा और आगे विकास कैसे करेगा। तो मैं राठौर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि एक आपको संक्षिप्त में उदाहरण दे के समझाता हूं कि एक स्कूल में टीचर जी बच्चों को समझा रहे थे और वो मैथ के टीचर जी थे। तो वो बच्चों को समझा रहे थे कि बेटे विचार करो कि अगर आपके पिताजी हमसे 5,000 रुपए 3% पे ले जाए तो 6 महीने में वापस करेंगे तो कितने करेंगे। तो एक बच्चे से पूछा कि बेटे बताओ 6 महीने बाद आपके पिताजी कितने पैसे देंगे। तो बेटा कहता है एक भी पैसा नहीं देंगे। तो टीचर जी ने उसको एक थप्पड़ जड़ा, बोले आपको गुणा करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता। बोला हमको गुणा करना तो आता है लेकिन आप हमारे पिताजी को नहीं जानते। बोले मतलब कि उन्होंने जब आज तक जिसका लिया दिया ही नहीं तो तुम्हारा कहां से देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक राठौर समाज को किसी पार्टी ने हक नहीं दिया और समझा नहीं। जो अभी हमारे भाई दिलीप जी कह रहे थे, पूछा कि जो बताओ आपको हाथी से कोई दिक्कत है। बोले नहीं। आपका कुछ बिगाड़ रखा। बोले नहीं। तो आप भौंक क्यों रहे हो। बोले हम भौंक इसलिए रहे हैं कि जो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं जो हम पे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ये हम पे सहन नहीं हो रहे। तो आज राठौर समाज जाग रहा है तो अब जो है लोगों पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब आपको समय है जागने का और अपनी तरक्की का। आज हमारा समाज इतना तरक्की कर रहा है, हर चीज में संपन्न है। तो छोटी सी एक सुना के बस विराम करता हूं कि आज सभी विपक्ष पार्टियां ऐसे घूम रही हैं, खेल रही हैं सीप। और आज हम और आपका सौभाग्य है जागने का कि राठौर समाज युवा मोर्चा को जगाने के लिए आए हैं हमारे भाई दिलीप। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम। राठौर एकता, राठौर एकता। हेलो साथियों, देखो इस युवा अधिवेशन कार्यक्रम में हम दूर दूर से पधारे सभी समाज बंधु और यहाँ पर अपना समाज हित के लिए कीमती समय निकल के आए हैं। तो देखो मैं चाहता हूँ और मेरा प्रयास है कि जो व्यक्ति कर्म करेगा फल उसे जरूर मिलेगा। तो इसी कड़ी में मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, मैं एक एक करके टीम को इनवाइट करूंगा, वो आकर के मंच पर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फोटो साझा करेंगे। पूरे क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ये दिखा सकें कि हम राठौर समाज हित के लिए अब जाग चुके हैं। तो फिर कैसे आएंगे वो? टीम को बुलाना करवा दो। हाँ, अब हाथरस को इतना बोल दें, हाथरस की टीम आए और अपना हाथरस की टीम मंच पर आए। हाँ भाई इतना बोल, ठीक है ठीक। और इसी कड़ी में अलीगढ़ की टीम मंच पर आ चुकी है। मैं होडल के प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ये हमारे जो साथी हैं ये मंच पर आए हैं, इनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा अपनी टीम को फटाफट मंच पर बुलाएं और इनका स्वागत कराएं। इसी कड़ी में हमारे हाथरस के साथी, जो भी हमारी राठौर समाज की हाथरस की टीम आई है, वो इसके बाद तैयार रहे और मंच पर आकर के प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा उनका स्वागत करेंगे। अलीगढ़ की टीम हमारी मंच पर उपस्थित है और इसका
हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जी राठौर जी अपनी टीम से इनका स्वागत करवाएंगे। और इसके बाद मैं हाथरस की टीम से निवेदन करूंगा अपनी पूरी टीम को एकत्रित मंच पर आए और प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद हाथरस की टीम और हाथरस की टीम इसके बाद तैयार रहेगी। मैं हाथरस की टीम से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से कहीं नहीं जाएगा। अभी कार्यक्रम आधे घंटे का और है, कार्यक्रम को पूरा सुनकर और कार्यक्रम का समापन कराकर ही जाएं। हाथरस की टीम, हाथरस से जो भी हमारे समाज सेवी, जो भी हमारे राठौर बंधु आए हैं वो मंच पर आए प्लीज। हाथरस की टीम, हाथरस और हापुड़, हापुड़ बीरपुरा हापुड़, ये एक ही उसमें जो भी आए हुए हैं इन सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा। हाथरस के आसपास के कस्बे के जो भी साथी हैं, हाथरस के आसपास के जो भी हमारे समाज बंधु हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। टुंडला से जो भी हमारे समाज सेवी आए हुए हैं, समाज के समाज सेवी राठौर समाज बंधु टुंडला से आए हुए भी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। और इसके बाद टुंडला के जो भी साथी हैं, नियर बाई आसपास के कस्बे गांव मोहल्ले के जो भी साथी हैं, वो प्रॉपर देखो गांव का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं एक जिले लेवल पे नाम ले रहा हूं, तो उस जिले में आने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। और इसके बाद मथुरा, मथुरा जितने भी साथी हमारे मथुरा की टीम है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसके बाद हमारी मथुरा की टीम तैयार रहेगी और वो मंच पर सभी साथी आएंगे। उनका होडल से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के जितेंद्र राठौर जी अपनी टीम से सम्मान कराएंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, बुला लो। मथुरा की टीम, आपका क्या नाम? एडवोकेट रमेश चंद्र राठौर जी भी है मथुरा से, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा अपनी टीम को सारी एकत्रित करके और मंच पर बुलाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश राठौर क्षत्रिय सभा शाखा मथुरा इकाई से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश राठौर क्षत्रिय महासभा मथुरा के सभी पदाधिकारी आए, मंच पर आए और उनका स्वागत करें। और पहले अपना स्थान हाँ, बाद में होगा, मैं करवा दूंगा। मथुरा के साथियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। और इसी क्रम में पलवल के भी जो भी साथी हैं, पलवल से जो भी साथी हैं वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। बैठो बैठो, अपना पहले स्थान ग्रहण करें। पलवल के साथी जो भी समाज सेवी पलवल के नियर बाई किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कर लेंगे, एकदम मत बुलाओ, एक एक की हो जाए जब बुलाओ। मैं ये कह रहा हूँ एक एक दो लोग आए हैं, एक एक उससे पलवल से आए हुए साथी हमारे मंच पर आए और अपने फोन में, उनके फोन में फोटो जरूर लेना है ना। और इसके बाद फरीदाबाद, पलवल फरीदाबाद की टीम जो भी आई है, समाज बंधु जो भी हैं, वो इसके बाद तैयार रहें। और इस क्रम में
इस क्रम में मैं इस राठौर युवा संघर्ष मंच कार्यक्रम में महिला शक्ति से भी निवेदन करूंगा कि महिला शक्ति मंच पर आएगी और उनका हमारी देवी क्या नाम है किशोरी जी सभी महिलाओं का सम्मान करेंगी। तो इसके बाद हमारी महिला शक्ति मंच पर आएंगी और उनका स्वागत हमारी बहन देवी आरती जी सम्मान करेंगी महिला शक्ति, क्योंकि अब अभी हमारे मथुरा टीम के द्वारा माननीय दिलीप जी, देवी आरती किशोरी जी। अभी मातृशक्ति से निवेदन करूंगा आगे आकर के बैठ जाएं। ये पलवल की टीम का सम्मान होने के बाद महिला शक्ति से निवेदन करूंगा, वो इसके बाद मंच पर आएंगी। अभी पलवल की और फरीदाबाद की टीम है और इसके बाद हापुड़ से भी निवेदन है, हापुड़ की टीम से, हापुड़ बुलंदशहर गाजियाबाद, जो भी आसपास के हमारे साथी हैं उन सभी से निवेदन है मेरा कि वो ये मथुरा की टीम के बाद मंच पर आएंगे और वो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका सम्मान होगा। साथियों, ये हमारी मथुरा की टीम का सम्मान हो चुका, हो गया मथुरा के बाद हमारे हापुड़ की टीम से निवेदन है कि हमारे हापुड़ की टीम से इसी हापुड़ से मनोज राठौर जी से निवेदन है, वो अपनी पूरी टीम को लेकर के आएंगे और मंच पे उनका प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जी राठौर जी के नेतृत्व में सम्मान करेंगे। ये हमारे हापुड़ की टीम है, इनका सम्मान करेंगे। और जो भी हमारे साथी रह गए हैं सम्मान के लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, होटल प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हो सकता जाने अनजाने में मैं उनका नाम ना जानता हूं या ऐसे गांव से बिलोंग करते हो, शायद मैं उस गांव का नाम नहीं जानता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हरियाणा प्रदेश इकाई उनका सम्मान करेगी, जो भी साथी हैं, क्योंकि देखो साथियों, ये सामाजिक कार्यक्रम है और किसी विशेष व्यक्ति का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो इसमें हमें किसी बुराई भलाई से बचना है। हमारा जितना हो सके उतना हमें सहयोग और योगदान देना है, क्योंकि हम जब एकजुट होकर के ही संघर्ष करेंगे जब ही हम सफलता को हासिल करेंगे। अगला हमारा नहीं, महिला शक्ति बुला रहा हूं। अब हमारी महिला शक्ति मंच पर आएगी और हमारी देवी आरती जी से निवेदन है कि हमारी महिला शक्ति ने जज्बा दिखाया। कम से कम हमारे इस प्रोग्राम में 5 से 6 महिलाएं आई, क्योंकि देखो साथियों, महिलाओं के बिना पुरुष अधूरा है, तो महिलाओं का भी योगदान बनता है। और मैं अपने समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में जागरूक पढ़ी लिखी लड़कियों को भी समाज में सहभागिता दिलाएं, क्योंकि जब वो हमारे समाज के प्रति जागरूक होंगी तभी तो आगे समाज हित के लिए कुछ कार्य कर पाएंगी। हाँ, क्या करना है? चलो मैं कर दूंगा। ये हमारा महिला शक्ति का देवी जो कथावाचक
एक विख्यात, जो कि एक चर्चित चेहरा और हमारे समाज का हीरा हमारे बीच है और हम लोग उन्हें पहचानने से इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारे एक वो कार्य कर रही हैं जो रूढ़िवादी से ब्राह्मण वंश में चला आया है। आज हमारे समाज में भी ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं जो कि सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारी किशोरी बहन आरती जी सभी का सम्मान कर रही हैं, इनका फोटो लें। और सुनो, इन माताओं बहनों का मोबाइल हो, उससे एक बार फोटो ले लें। अपना फोन दे दो कोई बात नहीं। और साथियों, इसके बाद हमारी कोसी की टीम, जो भी साथी हमारे कोसी से, हाथरस से, हापुड़ से, मथुरा से, होडल की टीम आप बुलाएंगे। होडल की टीम हमारी नहीं, बाकी पलवल, फरीदाबाद, कोसी, मथुरा, हापुड़, हाथरस, अलीगढ़, जो भी साथी रह गए हैं वो अब कोई भी रहे नहीं। कार्यक्रम में आए। और जिन लोगों के हम गांव के नाम नहीं ले पाए हैं, हो सकता है जाने अनजाने में हम उनका नाम नहीं जानते या नहीं लिख पाया, तो वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राठौर एकता, राठौर एकता, गूंजे धरती और आकाश। साथियों, ये हमारे सभी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके कार्य को निरंतर जारी रखें और थोड़ी गति में तेजी बढ़ाएं, क्योंकि कार्यक्रम को चलते चलते निरंतर 5 से 6 घंटे हो गए हैं। तो देखो, समाज के हमारे समाज बंधु काफी समय से बैठे हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और निरंतर चलाते रहें। और मैं जितेंद्र राठौर जी से निवेदन करूंगा, अपनी पूरी टीम को मंच पर बुलाएं। इसके बाद जितेंद्र राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राठौर जी, अपनी पूरी टीम को इसके बाद मंच पर बुलाएं। और सारी टीम, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जी का सम्मान करेंगे। सारी टीम, होडल की जितनी भी टीम है, सारी मंच पर आ जाएगी। और वो हमारा सभी लोग, क्योंकि देखो वो यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक हैं। और हमारी समाज बंधुओं से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था को बना के रखें। जिन साथियों का सम्मान हो गया है, कृपया करके अपना स्थान पर पहुंचें और साथियों का भी सम्मान हो रहा है। मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था को बना के रखें। जिन साथियों का सम्मान हो गया है वो आगे हमारे समाज के लोगों का मौका दें। साथियों, इस मंच की व्यवस्था को बना के रखें। मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो जिन साथियों का सम्मान हो गया है वो अपने स्थान पर पहुंचें और आगे हमारे समाज के लोगों को मौका दें। बांसवा बिडुकी, आप सबको बोल दो ना एक बार। होडल, बासुआ और बिडुकी, जो भी टीम है यहाँ पर, वो हमारे जितेंद्र जी के संपर्क में आए और मंच पर तैयार रहें, मंच पर आने के लिए तैयार रहें। और मेरा समाज के लोगों से निवेदन है कि हरियाणा के जो भी समाज सेवी हैं, जो भी समाज बंधु हैं, वो निरंतर जितेंद्र राठौर जी के संपर्क में रहेंगे और अपना जिले इकाई के माध्यम से समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। अपनी जिले की इकाइयां तैयार करेंगे। हमारे हरियाणा में 22 जिले हैं, तो 22 जिले इकाइयां बनेंगी और उसके माध्यम से पूरे हरियाणा को कवर करने का काम करेंगे। निरंतर इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, क्योंकि साथियों, समाज की गति जब ही तेज होगी जब हम निरंतर इस तरह कार्यक्रम को करते रहेंगे। जिंदाबाद। और अजीजपुर दहगांव,
अजीजपुर दहगांव होडल और ये जितने भी साथी हैं अब सारे मंच पे आ जाएंगे। होडल के अजीजपुर दहगांव लालपुर जो भी साथी हैं वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रदेश इकाई उनका सम्मान करेगी। ये कहाँ के साथी सारे? ये तुम्हारी टीम के साथी? और बहुत अच्छा लगा साथियों। और ये युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि इसी तरह कार्यक्रम को गति देते रहें और घर पे संघर्ष करें कि टीम को गति दें और इसी तरह निरंतर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और कोई भी साथी जाएगा नहीं। साथियों, कार्यक्रम थोड़ी से समय का और है। मेरा निवेदन है कि सभी साथी एक ग्रुप फोटो लेंगे। अरे यहाँ बाद में कर दूंगा। अब कौन रह गया? अभी टीम रह गई है लोकल की ना, एक तो उनको बुला लो ना। वो आ रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही आ रहे हैं। बुला लो उनका जो रह गई वो मंच छोड़े जाओ तो वो एक बार में बुला लो सबको, क्योंकि एक एक व्यक्ति वो ऐसा ही ना, एक एक व्यक्ति ना है। हाँ तो काम के ज़्यादा ऐसे ही है ना। बुलाओ। आप बताओ किस किस को? मंच पे बैठे हैं उनने को तो करवा दो। इनको फ्री करो। मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है जो मंच पर बैठे हमारे साथियों इनका सम्मान करें और इसके बाद अगले समाज बंधुओं को मौका दें। इन सभी का सम्मान करें, हमारे सभी वरिष्ठ साथियों का सम्मान करें और इसके बाद आगे दहगांव और क्या है साथियों, ये व्यवस्था निरंतर बनाए रखें क्योंकि कार्यक्रम हमारा ये